नमस्कार। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल ऑन ASP.NET कंट्रोल्स। तो दो तरह के कंट्रोल होते हैं, HTML सर्वर कंट्रोल एंड वेब सर्वर कंट्रोल। पहले HTML सर्वर कंट्रोल देखते हैं। HTML सर्वर कंट्रोल HTML कंट्रोल्स ही होते हैं, लेकिन दो एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं। तो HTML कंट्रोल्स, आपने HTML प्रोग्रामिंग की होगी, उसमें टैग्स होते हैं जैसे हेडर टैग, एंकर टैग, इनपुट टैग और भी बहुत सारे एंकर टैग, बहुत सारे टैग्स होते हैं जो ब्राउज़र पे डिस्प्ले होते हैं। और उसका सिंटैक्स देखें तो दिस वन इज टैग, इनपुट है, टाइप क्या है, टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह काम करेगा और उसमें टेक्स्ट की साइज क्या होगी, 40। It could be converted to HTML server control by adding runAt and ID attribute। ये सिर्फ HTML कंट्रोल्स थे जो कि व्यू होते हैं, लेकिन उनको अगर अपने को सर्वर पे रन कराना है तो उनको दो एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, runAt सर्वर और ID। तो इससे क्या बन जाएंगे, HTML सर्वर कंट्रोल। तो HTML सर्वर कंट्रोल आर बेसिकली स्टैंडर्ड HTML कंट्रोल इन्हांस टू एनेबल सर्वर साइड प्रोसेसिंग। सर्वर साइड प्रोसेसिंग को इन्हांस करना है तो अपने को HTML कंट्रोल को दो एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, ID एंड runAt। इससे वो किस में बदल जाएंगे, HTML सर्वर कंट्रोल में। इसको अपन एक एग्जांपल से देखते हैं कि हमें एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है जिसका लेआउट ऐसा है। यूज़र नेम टेक्स्ट में देंगे, टेक्स्ट बॉक्स इनपुट, और एक और इनपुट लेंगे पासवर्ड, और एक बटन है सबमिट। तो इसको हम ये डिज़ाइन करना में, अच्छा, ASP.NET में तीन चीज़ें होती हैं, पेज डायरेक्टिव, कोड सेक्शन एंड पेज लेआउट। पेज डायरेक्टिव, ये पेज डायरेक्टिव है अपना, जिसमें एक सिंटैक्स होगा लेस देन %@ पेज, दिस वन इज पेज डायरेक्टिव। देन एट्रीब्यूट लैंग्वेज, और उसमें वैल्यू डालेंगे जो भी आपको लैंग्वेज, अभी VB है तो VB लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करेंगे। कोड होगा, डिजाइन लेआउट होगा, ये अपना HTML में होगा। डिजाइनिंग किस में होगी, HTML, ये अपना डिजाइनिंग है, डिजाइन की कोडिंग है। तो हमारे पास क्या था, एक तो था यूजर नेम डालना था, इनपुट क्या था, टाइप टेक्स्ट, इनपुट क्या है, टाइप टेक्स्ट। लेकिन सर्वर कंट्रोल रन हमें सर्वर पे कराना है तो दो ID runAt एट्रीब्यूट और एक ID एट्रीब्यूट, दिस वन इज ID। यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या लेंगे, ID। तो दो एट्रीब्यूट ऐड हो जाएंगे, ID एंड runAt। तो अपने पास जो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होगा, यूजर नेम, जो हमने यूजर नेम लिखा था, इसके पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, उसमें हम क्या डालेंगे, टेक्स्ट। फिर एक और उसके नीचे क्या है, पासवर्ड, इसमें ये ऊपर आ गया। अगली फील्ड क्या है अपनी, पासवर्ड नाम आ जाएगा, और इनपुट है ID पास दे दिया, runAt सर्वर, टाइप क्या है, पासवर्ड। तो ये अगली फील्ड आ गई। तीसरा क्या है अपना, बटन, और बटन ID बटन नाम दे दिया, runAt सर्वर, और टाइप क्या है इसका, बटन। ये तीनों क्या है, runAt और ID लगा दिए, इसलिए क्या बन गए, HTML सर्वर कंट्रोल। और जब हम इसको क्लिक करें, ऑन सर्वर क्लिक, कौन सा मेथड कॉल होगा, क्लिक मेथड। और जब हम इस पर क्लिक करें तो वो कौन सी स्क्रिप्ट रन करनी चाहिए, तो वो हम स्क्रिप्टिंग में लिखेंगे कि जब हम बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा ये सब रूटीन कॉल होगा क्लिक। ये अपनी है स्क्रिप्ट, ये जो कोडिंग होगी वो स्क्रिप्ट होगी। तो हम इसमें क्या करें कि जब हमें चेक करना है कि वो वैलिड यूजर है कि नहीं, तो इफ में ये कंडीशन डाल दी कि अपना जो योर नेम इनपुट था, जो टेक्स्ट बॉक्स था अपना, उसका ID क्या है, योर नेम डॉट वैल्यू लाया है, और एक और इनपुट फील्ड था उसका नाम क्या है, पास डॉट वैल्यू कंप्यूटर,
दोनों ट्रू होती हैं तब अपना मैसेज क्या दे दे, वैलिड यूजर एल्स इनवैलिड यूजर। तो हमने अभी यहाँ पे फिक्स कर लिया कि एक ही यूजर है, यूजर नेम लाया, पासवर्ड कंप्यूटर। अब वो एंट्री देंगे, अगर दोनों ट्रू हैं तो वैलिड यूजर, अदरवाइज जो भी एंट्री करोगे आप इनवैलिड यूजर। ये सिंपल सी प्रोग्रामिंग के लिए इसलिए एक ही लिया है। अगर आपको बहुत सारे यूज़र लॉगिन नेम बनाने हैं तो आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, टेबल बनाएंगे, उस टेबल में यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, फिर हम एक एक जो भी यूज़र नेम पासवर्ड डाला है उसको टेबल में से मैच करवाएंगे। अगर वो टेबल में है तब तो वैलिड, अगर नहीं है तो इनवैलिड। तो अभी सिंपल बनाने के लिए हमने एक ही यूज़र नेम आईडी लिया है। तो ये जो हमने देखा अभी, ये क्या है, अपने 3 कंट्रोल, इनपुट, टेक्स्ट टाइप और एक पासवर्ड टाइप और एक बटन। तीनों क्या है हमारे HTML सर्वर कंट्रोल, HTML सर्वर कंट्रोल। इसमें अगर हम दूसरी कोई वैल्यू डालते हैं तो वो क्या दिखाता है, इनवैलिड यूजर। ये प्रोग्राम आप रन करके देखना। Thus the creation of simple ASP.NET page using HTML कंट्रोल। अभी हमने कौन से कंट्रोल यूज किए हैं, HTML सर्वर कंट्रोल। अब हम करेंगे वेब सर्वर कंट्रोल। वेब सर्वर कंट्रोल भी HTML सर्वर कंट्रोल की तरह होते हैं, इसमें थोड़ा सा एडवांस फीचर होता है और नंबर ऑफ कंट्रोल्स भी ज़्यादा होते हैं। सर्वर कंट्रोल कैन डिटेक्ट ब्राउजर कैपेबिलिटीज़। ये क्या होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि कुछ वेबसाइट जो हैं वो कहती हैं कि ये वर्जन होना चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर का 10 वर्जन होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, गूगल क्रोम पे चलेगा। क्यों? क्योंकि वो सर्वर कंट्रोल जो है वो उस ब्राउज़र के लिए कौन से ब्राउज़र पे होंगे वो इसलिए वो दिखाते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं वेब सर्वर कंट्रोल। तो प्रोवाइड रिच ऑब्जेक्ट मॉडल होते हैं, ये टाइप सेफ प्रोग्रामिंग, मेन एडवांटेज इनका क्या है, टाइप सेफ प्रोग्रामिंग प्रोवाइड कराते हैं। इसका सिंटैक्स क्या लिखेंगे, ASP। तो उसमें हमने लिखा था इनपुट, फिर ID, इसमें हम लिखेंगे ASP, देन टेक्स्ट बॉक्स। कंट्रोल टाइप क्या लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स है कि बटन है, तो ASP कोलन बटन, फिर ID देंगे, रन एट सर्वर प्रॉपर्टीज। सिमिलर ही है, थोड़ा सा चेंज क्या देंगे अपन, ASP लिखेंगे। जब भी ASP लिखा हो वो क्या है, वेब सर्वर कंट्रोल। और जब सिर्फ टैग हो, HTML टैग की तरह हो वो क्या है, और रन एट सर्वर हो तो वो क्या है, वेब HTML सर्वर कंट्रोल। और ASP होगा तो वेब सर्वर कंट्रोल। ये हमने कुछ लिस्ट बनाई है, बाकी बहुत सारे हैं वेब सर्वर कंट्रोल। तो कुछ एक जो अपने ज़्यादा यूज़ में आते हैं, बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, डेटा कनेक्शन, रेडियो बटन। अभी हम एक दो देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में अपना एक एप्लीकेशन है कि हमें होटल रिजर्व करना है, होटल का रूम बुक करना है। तो एक तो नाम डलवाएंगे यूज़र से, तो ये क्या हो गया अपना टेक्स्ट बॉक्स। पहली फील्ड क्या है अपनी, टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें यूज़र क्या डाले, अपना नाम। एक और कंट्रोल कौन सा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिसमें क्या दिखाना है अपने को, रूम नंबर। तीसरा क्या है, बटन। और चौथा ये क्या है, लेबल, जिसमें हम मैसेज देंगे लेबल पे। तो ये 4 कंट्रोल हैं, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, देन बटन, देन लेबल। और कौन सा ले रहे हैं हम, वेब सर्वर कंट्रोल। ये तो अपना लेआउट हो गया। इसका कोड में क्या लिखेंगे पीछे लेआउट के, कि हमारा ये HTML ही है ऊपर, तो ये अपना आ गया अपना यहाँ से यहाँ तक वेब सर्वर कंट्रोल। तो ASP लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स है, ID नाम दे दिया टेक्स्ट बॉक्स 1, रन एट सर्वर बंद कर दिया इस टैग को। रूम नंबर, ये तो नेम का था। अब रूम नंबर जो है वो अपना कौन सा कंट्रोल लिया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ASP लिखेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ID दे देंगे, रन एट सर्वर। उसके नीचे बटन, और बटन पे जब क्लिक करें तो हमारा कौन सा सब रूटीन कॉल हो, रिजर्व क्लिक। फंक्शन का नाम, सब रूटीन का नाम क्या दे दिया है, रिजर्व क्लिक। जब बटन पे क्लिक करेंगे
तो उसकी इवेंट कहाँ होगी? अपनी स्क्रिप्ट में। और एक अपना है लेबल कंट्रोल, दिस वन इज लेबल कंट्रोल। उस पे जो रन एट सर्वर और टेक्स्ट में क्या आ जाएगा? ऊपर लेबल लिख दिया। तो इसकी आईडी से पहचाना जाएगा, जो भी कंट्रोल है वो किससे कॉल होंगे? अपने आईडी से। तो ये पेज डायरेक्टिव हो गया अपना। स्क्रिप्टिंग में क्या करेंगे कि बाय जब पेज लोड हो इनिशियली अपने रूम में आज ड्रॉप डाउन लिस्ट में 1 to 10 रूम की लिस्ट बन जानी चाहिए। तो ये VB.NET आपने सबने की हुई है, पहले हमने किया हुआ है। तो लूप चलाएंगे 1 to 10 और ड्रॉप डाउन लिस्ट में आइटम में नंबर ऐड कर देंगे 1 to 10। और जब एंड हो जाएगा अपन लेबल को क्या कर देंगे? लेबल 1 को विजिबल को फॉल्स कर देंगे, वो नीचे कुछ नहीं दिखाएगा। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा सब रूटीन कॉल होगा? रिजर्व क्लिक। तो लेबल अपना क्या हो जाए? विजिबल ट्रू, क्योंकि अपने को अब उस पर मैसेज दिखाना है। मैसेज क्या दिखाना है? लेबल 1 डॉट टेक्स्ट में डालना है। ये इसकी प्रॉपर्टी है डॉट टेक्स्ट। क्या आ जाए? द रूम रिजर्व्ड फॉर, और जो टेक्स्ट बॉक्स में नाम है वो नाम आ जाए। सपोज सीमा डाला, द रूम रिजर्व्ड फॉर सीमा इज, और ड्रॉप डाउन लिस्ट के उसमें आइटम आ जाए, उसमें जो ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट टेक्स्ट वो उसमें आ जाए। ये नेक्स्ट लाइन अपनी यहाँ से इसमें थोड़ा ये नेक्स्ट लाइन है कि ये रूम दिखा देगा कि रूम रिजर्व फॉर दिस इज दिस। फिर अपना वो रूम रिजर्व हो गया तो आइटम वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से रिमूव हो जाए। तो ये फंक्शन कॉल कर लिया आइटम्स डॉट रिमूव ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट टेक्स्ट, जो भी 1 2 3 जो भी रूम रिजर्व हुआ था वो रिमूव हो जाएगा। और अब अगर काउंट 0 हो जाती है तो अपने को क्या करना है? बटन को अनेबल्ड करना है, क्योंकि और रूम रिजर्व नहीं हो सकते, ऑल आर रिजर्व्ड। और लेबल 1 डॉट टेक्स्ट में क्या डालना है कि रूम इज नॉट अवेलेबल फॉर रिजर्वेशन। तो ये आपका प्रोग्राम है, आप रन करा के देखना। हमने 2 कंट्रोल देखे, HTML सर्वर कंट्रोल एंड वेब सर्वर कंट्रोल। दो में सिर्फ दो थोड़ा सा डिफरेंस है कि वेब सर्वर कंट्रोल में हम ASP लिखेंगे तो वेब सर्वर कंट्रोल है, और कंट्रोल का नाम लिखेंगे। जबकि HTML सर्वर कंट्रोल HTML टैग्स जो होते हैं, HTML एलिमेंट्स वैसे ही होते हैं, 2 एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं, रन एट और ID। तो ये आप करके देखना। थैंक यू।